Hello students, today we discuss categories of learning, Gagne theory. On the previous class we had discussed 4 categories of learning out of 8 categories. Today we discuss another 4 categories of Gagne theory. Let us discuss 4 categories in detail. फर्स्ट कैटेगरी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, जिसको अर्थ होता है भेदभाव सीखना. Discrimination learning is defined in a psychology as the ability to respond differently to different stimuli. भेदभाव सीखना अलग अलग या अद्वितीय व्यवहार करने के लिए सीखने की एक प्रक्रिया है. Discrimination learning is a process of learning to behave differently when given different or unique stimuli. डिफरेंट सेम थिंग जब मिलता है वहाँ से आपको डिफरेंशिएट करना होता है. जैसे बहुत एक जैसा चावल अगर मिल जाता है, उसी से आपको अगर एक कैटेगरी का चावल निकालना होगा तो फिर आप अपना दिमाग लगाते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं. ये एक सेम चीज़ से आपको डिफरेंट को निकालना होता है, जो अलग होता है उसको पहचानना होता है. ये डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में आता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लर्निंग, जिसका अर्थ होता है अवधारणा सीखना. कॉन्सेप्ट लर्निंग ऑल्सो रिफर्स टू ए लर्निंग टास्क इन व्हिच ए ह्यूमन और मशीन लर्नर इज ट्रेंड टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स बाय बीइंग शोन ए सेट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑब्जेक्ट्स अलॉन्ग विथ देयर क्लास लेवल्स. अवधारणा सीखना भी एक सीखने के कार्य को संदर्भित करता है, जिसमें एक मानव या मशीनी सीखने वाले वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है. उदाहरण के लिए एज फॉर एग्जांपल वस्तुओं को उनके वर्ग, लेवल, उनका कलर, उनका शेप, उनका साइज से दिखाया जाता है. जैसे कॉन्सेप्ट लर्निंग का बात होता है, यहाँ पर एक चीज़ का कोई जैसे एक बॉक्स हो, उसको अगर बताते हैं, उसके वो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप उसका कलर क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसको कौन सा वर्ग से आता है और कौन सा लेवल है उसका, हर चीज़ को बताने में सक्षम हो सकते हैं. ये पहले जो 4 स्टेप हम लोग डिस्कशन किए थे वो बिहेवियरल एस्पेक्ट को शो किया था, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग था. ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग है. यहाँ पर आपको दिमाग में जोर दे के ही बात को क्लियर करना होता है और उसको बताना होता है. अगर किसी चीज़ के बारे में आपको बोल दिया जाता है, अगर उसके ऊपर आपका अवधारणा सही है तो फिर बिना देखे हुए भी आप उसके बारे में, उसका नाम क्या है, उस चीज़ का कलर क्या है और उसका शेप क्या है, वो कहाँ का था और किस लेवल का था, हर चीज़ को बताने में सक्षम हो पाते हैं. ये गाग्ने थ्योरी जी का 6 पोजीशन ऑफ लर्निंग. नेक्स्ट रूल लर्निंग, जिसका अर्थ होता है नियम सिखाना. रूल लर्निंग इज साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स द प्रोसेस इन व्हिच ए पार्टिसिपेंट ग्रेजुअली एक्वायर्स नॉलेज अबाउट ए फिक्स्ड बट अनस्टेटेड लेवल. जैसे मनोविज्ञान प्रयोगों में नियम सीखना वो प्रक्रिया है जिसमें एक प्रतिभागी धीरे धीरे एक स्थायी और अनकहा के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है. रूल लर्निंग में बताया जाता है जैसे कुछ चीज़ को आपको सीखना होता है या नियम को मानना होता है, किसी सडन कुछ नया चीज़ को सीखना होता है कि नया थिंग को अडॉप्ट करना होता है, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप तुरंत उसको नहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं. उसमें जुड़ा हुआ हर बारीकी से उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो फिर धीरे धीरे उसको समझने के साथ साथ उसको एक्सेप्ट करने को तैयार होते हैं. जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे चीज़ को पढ़ाते समय में उसको उसका रूल बताया दिया जाता है. उसका जैसे कोई टॉपिक है, उसका डेफिनेशन बोल दिया गया, उसका मीनिंग बता दिया गया है, और जैसे भी ये सब बता देने के बाद आपको वो
चीज़ के बारे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो फिर आप रेडी होते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को, अडॉप्ट करने को। रूल लर्निंग मतलब न्यू न्यू थिंग को, नया नया चीज़ को आप अडॉप्ट करते हैं। ये भी वन टाइप ऑफ कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। यहाँ पे आपको समझ के कैसे अप्लाई करते हैं, आप पहले उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कैसे लेते हैं और फिर उसको कैसे लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, ये डिपेंड करता है रूल लर्निंग में। ये 7 पोजिशंस ऑफ लर्निंग ऑफ गैगनेस थ्योरी। नेक्स्ट वी डिस्कस प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इट इज़ द लास्ट theory of learning. Problem solving is a process, an ongoing activity in which learning can take personal action to solve problems. समस्या समाधान एक प्रक्रिया है जो सीखने की प्रक्रिया है और समस्या को हल करने के साथ साथ व्यक्तिगत कार्रवाई करने को सक्षम हो पाते हैं। यहाँ पे बताते हैं फर्स्ट पॉइंट में, दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ अ कॉग्निटिव प्रोसेस अकॉर्डिंग टू गैगनेस थियोरी में ये सबसे लास्ट पॉइंट में आता है और टॉप पोजीशन में आता है। यहाँ पे इस पॉइंट में बताया जाता है जो कि कॉम्प्लेक्स रूल और एल्गोरिथम प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। जैसे मैथमेटिक्स है, कोई इक्वेशन हो, उसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला पुट किया जाता है। तो ये कॉग्निटिव प्रोसेस है, इसको आप फार्मूला पुट करके इनपुट करते हैं और आउटपुट हिसाब से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। एलजेब्रा हो या मैथमेटिक्स हो, कोई क्रिटिकल टास्क होता है उसको आप अप्लाई करके रूल और प्रिंसिपल्स को या फंडामेंटल अप्लाई करके उसको सॉल्यूशन निकालते हैं। ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग में आता है। लास्ट में होता है जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई मैटर अगर लाइफ में होता है, कोई परफॉर्मेंस शो करना होता है, किसी चीज़ के ऊपर में आपको सजेशन देना होता है या सॉर्ट आउट निकालना होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, तो फिर इसको आप इंटरनली थिंकिंग करते हैं। आप इंटरनल तौर पर, आंतरिक तौर पर उसको समझते हैं और उसको उस मैटर को समझने के साथ साथ उस मैटर को कैसे हल किया जाए उसके लिए अपने दिमाग में जो रूल्स है, जो तरीका है, उसको अप्लाई करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने को प्रयास करते हैं। तो इस पॉइंट में आपको कोई भी समस्या आए उसको समाधान करने के लिए आपके पास पर्याप्त ज्ञान होना ज़रूरी है। यहाँ पे नॉलेज है, थिंकिंग है, रीजनिंग है, एनालिसिस है, ये एबिलिटी स्टूडेंट के पास होना ज़रूरी। और जैसे तौर पर वो अपने साथ साथ अपना लाइफ में जो प्रॉब्लम आए उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ उससे निजात पा सकें, इसके लिए ये गैगनेस थ्योरी में 8 पॉइंट दिया गया है। 4 पॉइंट था बिहेवियरल, कैसे व्यवहार में लाया जाता है, और 4 पॉइंट है जो कि एक कॉग्निटिव जिसको बोलते हैं बुद्धि के ऊपर में, इंटेलिजेंट पावर के ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे संज्ञानात्मक जो बोला जाता है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ओवरऑल 8 पॉइंट होता है, 8 स्टेप्स होता है गैगनेस थ्योरी, जो कि बच्चे को व्यवहार के साथ साथ उसका बौद्धिक क्षमता में विकास कैसे हो सके उसके लिए प्रयास किया जाए। ये ओवरऑल उसको टीचर, कॉलेज का बैकग्राउंड, बुक्स, स्टडी मटेरियल, फैमिली, हर चीज़ उसके ऊपर इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, जो कि एक बच्चे आगे चलकर एक अच्छा इंसान बनने के लिए सक्षम हो सके। आज के लिए इस टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल कोशिश करेंगे कुछ नया टॉपिक लेके आने के लिए और डिस्कशन करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।